नमस्कार, मैं सोनिया सिंह स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। जो भी आपको क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर इस दिखेंगे या आने वाले टॉप 10 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी, वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन क्वेश्चंस को अगर आपको ध्यान में है तो मैक्सिमम टाइम आपसे पूछे जाते हैं। तो एक एक्सप्लेनेशन वे में सवाल को पढ़ेंगे। 1 मिनट का जो है मैं आपको यहाँ पर टाइमर दूंगी जिसमें कि आपको क्वेश्चंस को कोशिश करनी है सॉल्व करने की। फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है एआईसीटी को लेकर के, जो कि आप देख पा रहे हैं, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म जो है ध्यान में रखना है और आपको ये बताना है कि भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में ये कौन से निकाय है। एग्जीक्यूटिव बॉडी, स्टैट्यूटरी है, रेगुलेटरी है या क्वाजी जुडिशियल बॉडी के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे और इसका जवाब अगर आप देख सकते हैं बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो प्रोफेसर जगदेश कुमार जी हैं, उन्होंने सबसे पहले इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन चेयरमैन के तौर पर ज्वाइन किया था 2022 में 2 सितंबर में। और यहाँ पर प्रेजेंटली अभी ये चेयरमैन है यूजीसी ग्रांट कमीशन के, यानी यूजीसी के। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने ट्वीट करके बताया भी कि भाई नोटिफिकेशन जो है आपका जारी हो चुका है और आपके फॉर्म भी फिल होने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। तो मैं बता दूं कि एआईसीटी जो है यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो है, बिल्कुल ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पर काम करती है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और संसद में अधिनियम के द्वारा इसको पारित किया गया था। और साथ में अगर आपको ध्यान में है तो इसके साथ बहुत सारे ऐसे लॉज भी फॉर्मेट किए गए हैं जिसको हम स्टैट्यूटरी बॉडीज के नाम से जानते हैं, जो बहुत सारी पावर्स को डिराइव भी करती है। ठीक है, अब यहाँ पर आप काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एक ऐसी बॉडी है जो कि टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात करती है, टेक्निक्स को बात करती है, स्किल इंडिया की बात करती है, डिजिटलाइजेशन की बात करती है। तो ये सारे काम यहाँ पर चेक किए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो एआईसीटी स्टैट्यूटरी बॉडी तो है ही, साथ में नॉन नेशनल लेवल की काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन भी है, यानी कि नेशनल लेवल पर जितनी भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं उसमें जितनी भी टेक्निकल एजुकेशन की आवश्यकता है इन सब के बारे में बात करेगी। नवंबर 95 में इसको सबसे पहले एज एडवाइजरी बॉडी स्टेब्लिश किया गया और 87 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पर बनाया गया था। टेक्निकल एजुकेशन के लिए काम करती है और चेयरमैन इसके है अनिल सहस्त्रबुद्धे जी। ये आपको ध्यान में रखना है। स्मार्ट इंडिया के बारे में बात करता है जो कि आपको पता होना चाहिए। ये है प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, जिनका की इमेज आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं और आईआईटी गुवाहाटी में करंटली एज अ चेयरमैन एआईसीटी के लिए काम भी कर रहे हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो आप ध्यान से देख सकते हैं इमेज के तौर पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है। 1 मिनट का टाइमर मैं दे रही हूँ सवाल को सॉल्व करने का। मैं पढ़ देती हूँ सवाल है क्या। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, मेक द इनकरेक्ट वन, यानी इसमें से गलत वाला कौन सा है। गलत वाला एनपीटीएल 2003 में बना है, यूजीसी का चेयरमैन डीपी सिंह है, एनसीईआरटी का डायरेक्टर अमरेंद्र पी बेहरा है, या आईएम बेंगलुरु 1973 में बना है। यूजीसी चेयरमैन के तौर पर अगर मैं कहूँ तो ये सवाल इस बार पिछले साल हमारा पूछा गया था 2022 में कि यूजीसी के चेयरमैन कौन है और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है। तो कमेंट करके मुझे बताइए कि यूजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और वर्तमान में इनके चेयरमैन कौन है अभी। ठीक है, तो इसके जवाब की अगर बात करें तो जो राइट आंसर है उसका, यानी कि गलत वाला जो है, गलत वाला है अमरेंद्र पी बेहरा साहब। ये एनसीईआरटी के डायरेक्टर नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपके सही हैं। ठीक है, एनपीटीएल 2003 की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से सवाल जो है बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जाती है। तो एनपीटीएल है क्या, नेशनल है, प्रोग्राम है, ऑन द टेक्नोलॉजी है, एनहांस करती है लर्निंग को लोकल चैप्टर के तौर पर, यानी लोकली चीज़ों को एडवांसमेंट करने की बात कही गई है। तो ये यहाँ पर आप देखिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करती है, जहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ मिल करके काम करते हैं। किसके ऊपर, साइंस के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के ऊपर। और वहाँ पर ऑनलाइन लेक्चर्स जो है डिलीवर किए जाते हैं और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स होते हैं जो इसके ऊपर लेक्चर्स डालते हैं। अभी भी आप चाहें तो गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा एनपीटीएल का जो इनिशिएटिव सबसे पहले लिया था वो आईआईटी बॉम्बे ने लिया था। दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, गुवाहाटी, रुड़की, जितने भी आईआईटीज हैं, और आईएससी जो बेंगलुरु वाला है आपका, वहाँ पर इसकी वर्चस्वता बहुत ज़्यादा है। सर्टिफिकेशन के तौर पर सक्सेसफुली इसको जो है लॉन्च करने के बाद इसके ऊपर काम किया गया, जहाँ पर ऑनलाइन लर्निंग और लेक्चर जो है डिलीवर किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप स्क्रीन के ऊपर, जो कि आपको नजर आ रहा है। और सवाल आपसे पूछा है कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें प्रोवाइड करता है इंटरेक्शन किसके बीच में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। ठीक है, ये मेरा हार्डवेयर है, जो आप देख रहे हैं वो सॉफ्टवेयर है।
तो उसके बीच में इंटरेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है? एक्सेल प्रोवाइड करता है, ऑफिस वर्ल्ड करता है, प्रॉक्सी करता है या ऑपरेटिंग सिस्टम करता है? तो भाई आप हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर तक जाएंगे ना, तो कोई तो सिस्टम है जो उसको ऑपरेट करके आगे की तरफ लेकर जाएगा। एक्सेल हो नहीं सकता, ऑफिस वर्ल्ड है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, और जहां पर आप क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं कॉमन सर्विसेज को, साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम को जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके सिस्टम को चलाने में, रन करने में आपकी हेल्प करता है, वो जोड़ता है। या आप देख भी पा रहे होंगे इमेजेस के ऊपर, यूजर मैं हूं। ठीक है, तो यूजर क्या करेगा, एप्लीकेशन डालेगा, वो उसको ऑपरेट करेगा और हार्डवेयर के तौर पर हम उसको जो है उसमें किसी भी चीज को सिस्टम में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे, सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। टीचिंग एप्टीट्यूड का स्टेटमेंटल क्वेश्चन है जो कि आजकल पैटर्न में पूछा जा रहा है और इस बार भी इसकी जो है अथॉरिटी काफी रही स्टेटमेंट से जुड़े हुए सवाल पूछने की। तो आप देख भी पा रहे होंगे, सवाल मैं पढ़ देती हूँ। सवाल आपसे पूछा है कि भाई आपको पहचानना है फीचर अप्रोच क्या है टीचिंग एंड लर्निंग की। ठीक है, कि टीचिंग को आपको बेहतर बनाना है तो कौन सी अप्रोच को लेकर के आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, आप एंगेजमेंट बढ़ाओगे बच्चों की, कॉन्सेप्ट बेस्ड यहाँ पर प्रेजेंटेशन दोगे, या फिर आप यहाँ पर लर्नर्स को जो है इंटरेक्शन प्रोवाइड करवाओगे, ऑब्जेक्टिव्स दोगे। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर प्रेजेंट करोगे, रिकॉल करवाओगे किसी चीज़ को, या फिर आप इंकरेजमेंट करोगे बच्चों को, रेफरेंस दोगे किसी चीज़ का अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया भाई जब लर्निंग और टीचिंग की बात हो रही है तो बीच में कौन रहेगा, सेंटर में बच्चा रहेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें से राइट आंसर आपका बिल्कुल क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका ए, बी और ई होना चाहिए। अगर मैं प्रीवियसली अगर आपको दिखाऊं, मैंने कहा ए है, मैंने कहा बी है और मैंने कहा ई है, सी और डी नहीं है। अटेंशन गेन करके आप क्या करोगे, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, उसको आपके जो है रिकॉलिंग, यानी हम मेमोरी के ऊपर बेस्ड काम नहीं कर रहे हैं ना, हम अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजीज को चूज कर रहे हैं, तो रिकॉल मेमोरी का कोई काम नहीं है, ये बहुत नेगेटिव शब्द भी है अपने आप में। तो इनकरेज करेंगे हम बच्चों को और साथ में अपने एक्सपीरियंसेस से सीखने की, यानी लर्निंग बाय डूइंग की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जो है प्रोजेक्ट मेथड्स की बात कर, डेमोन्स्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। इंगेजमेंट करोगे, इंक्वायरीज प्रोसेस को बढ़ाओगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ों को बात करोगे ना, तभी तो हर एक चीज़ की एनालिटिकल को जो समझ पाएंगे। तो आप देखिए कि ए, बी और ई बिल्कुल सही हो जाएगा। टीचिंग स्ट्रैटेजी में बिल्कुल आप क्या क्या, यानी कि बच्चे की लर्निंग को बढ़ाने के लिए आप गेम्स खिलवा सकते हैं, लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दे सकते हैं, रोल प्लेइंग करवा सकते हैं, प्रेजेंटेशन है, डिस्कशन पैनल है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा सकते हैं, केस स्टडी ले सकते हैं, क्वेश्चन आंसर की मेथड्स को चूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर वेरी करती हैं। ये 10 जो लर्निंग स्ट्रैटेजी है, जब आपको टेलीग्राम के ऊपर ये PDF मिलेगी तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। जितने भी आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 के 10 पॉइंट बहुत पॉजिटिव हैं। और यहाँ पर आप देखिए एडेप्टिव टीचिंग जिसको आप धारण कर सकते हैं, एनालिटिक्स को बढ़ाने की बात की जा रही है, इंसिडेंटल लर्निंग जो कि बच्चा चलते चलते सीख लेता है। ठीक है, आर्गुमेंटेशन की बात की जा रही है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख पाएंगे। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। अगेन जो सवाल आपसे पूछा गया है, पैडागोगिकल स्ट्रक्चर से सवाल पूछा गया, ए और रीजन है। सवाल ये कह रहा है कि पैडागोगी एंड द सोशल इंटरेक्शन आर टू मेजर एरियाज ऑफ एक्टिविटी ऑफ अ टीचर, यानी कि शिक्षा शास्त्र और सामाजिक संपर्क शिक्षकों की गतिविधि के 2 प्रमुख कारण हैं, यानी सोसाइटी और शिक्षा। दूसरा कह रहा है कि क्योंकि कम्युनिकेशन जो है एक क्रूशियल रोल प्ले करता है एक्टिविटीज में और उसको जो महत्वपूर्णता को बढ़ावा देता है, कैसा संभव है। तो दोनों को जब हम जोड़ करके पढ़ते हैं तो हमें इस चीज़ का रियलाइजेशन होता है कि जो यहाँ पर दोनों पॉइंट हैं वो दोनों ही सही हैं और दोनों दूसरे की एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं भाई, आप जब तक शिक्षा शास्त्र और सामाजिक संपर्क, बिल्कुल सोशल, कहीं ना कहीं हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी को समझना, बढ़ावा देना हमारा काम है। तो शिक्षा शास्त्र यानी पैडागोगी, लर्निंग और बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो आप तभी उसको कर पाएंगे ना। सोसाइटी में आप इंटरेक्शन कैसे करेंगे, जब आपकी कम्युनिकेशन काफी स्ट्रांग रहेगी, महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ये आप देखेंगे पैडागोगी एंड्रागोगी, ये बहुत बार पूछा जा रहा है अभी सवाल। तो पैडागोगी से तो सवाल नहीं आएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पर सेंटर में कौन है, कंटेंट है पैडागोगी, बट एंड्रागोगी में कौन है, लर्नर सेंटर में है। और हमारा क्या है थीम ऑफ लर्निंग कि लर्नर ही सेंटर में हो, तो एंड्रागोगी ज्यादा सक्सीडेड रहा। कंटेंट उसके आसपास है, लर्नर उसके बीच में है। ठीक है, यहाँ पे लर्नर सब आसपास है, कंटेंट उसके बीच में है। तो फोकस किसके ऊपर है, कंटेंट जब तक आपका जो स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप लर्नर को सेंटर में रख ही नहीं सकते। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एंड्रागोगी एंड पैडागोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन्होंने पूछा है आपसे असर्शन रीजन को लेकर के सवाल, और आपसे पूछा है ओपन यूनिवर्सिटीज को लेकर के। ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटीज के काउंटडाउन इस बार पूछी गई थी आप लोगों से।
तो प्ले स्पेसिफिक क्या है, टाइम स्पेसिफिक कह रहे हैं कि भाई एजुकेशन सिस्टम क्या ऐसा होना चाहिए जहां पर जगह भी पक्की हो, टाइम भी पक्की हो, पर्सन भी पक्का हो, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं क्योंकि जो ओपन यूनिवर्सिटी जैसे कि इग्नू की बात कर ले, पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर ले, एसओएल की बात कर ले, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई एग्जाम्पल्स क्या है, फॉर्मल सिस्टम क्या है, नहीं, क्योंकि फॉर्मल सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है जहाँ पे चीजें रिजिड होती है, फिक्स होती है। स्कूल का टाइमिंग क्या है, फिक्स है, 8 बजे जाना है, 2 बजे वापस आना है, कौन सा लेक्चर कब लगेगा, फिक्स है, ठीक है, खाना खाने का टाइम क्या है, फिक्स है। सो ओपन यूनिवर्सिटीज क्या है, एक फॉर्मल नहीं इनफॉर्मल एग्जाम्पल्स के तौर पर काउंट होती है। तो क्या होगा आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही रहेगा, ठीक है। तो ओपन यूनिवर्सिटीज हमेशा से क्या होती है, इनफॉर्मल, स्कूल्स कॉलेजेस क्या है, फॉर्मल, ठीक है, ये आप भी देखेंगे जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, तो ये कह रहे हैं कि भाई दोबारा से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये रिपीटेड है क्वेश्चन, ठीक है, इसका जो जवाब था दोनों थे, ये आप देख लीजिएगा। कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है, सोशल इकोनॉमिक सोशल प्रोसेस क्या है, सोशल इंटरेक्शंस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके मुझे बताइए यहाँ पर AICT की फुल फॉर्म क्या है। अभी अभी मैंने इसके बारे में बात की, 1945 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पर काउंट होता है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए काम करता है। नूपा का काम क्या है, एजुकेशन प्लानिंग के लिए काम करती है, यूजीसी काम करती है ग्रांटिंग का, ठीक है। आपको बताना है कि भाई DEC और ICSSR ये कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं। आपसे ये कह रहा है कि भाई ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD जो अब नहीं रहा, अब हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की सिर्फ बात करते हैं। हायर एजुकेशन क्या है, यहाँ पर बॉडीज की डिपार्टमेंट, रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है, रेगुलेटरी बॉडी का मतलब क्या, जो रेगुलेट कर रही है, किसी चीज को लेकर के आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है यहाँ पर, अब देखेंगे B, C and D कैसे। देखिए हमने कहा B है, हमने कहा C है, हमने कहा D है, हमने कहा नूपा और ICSSR नहीं है। कमेंट करके मुझे बताइए कि DEC का फुल फॉर्म क्या है। नूपा क्या है भाई, रेगुलेट ही कर रही है ना, आप किसी चीज की प्लानिंग बना रहे हैं कि भाई NEP 2020 को हम ऐसे लागू करेंगे, तो इट इज कम्प्लीटली द पार्ट ऑफ ए नूपा। हम आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन की बात है। यूजीसी क्या, इट्स ऑल अबाउट ग्रांटिंग द यूनिवर्सिटीज टू मेंटेन द बिल्डिंग्स, टू अपॉइंट द टीचर्स, टू मेंटेन द लॉज, राइट। AICT क्या है, टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है कि नेशनल लेवल पर हम काम कर रहे हैं, तो हम टेक्निकल एजुकेशन के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर FICCI के बारे में बात कर रहे हैं। हमने ये पूछा है कि 3 जो ग्रेटेस्ट चैलेंजेस हैं हायर एजुकेशन के सामने, ठीक है, उसको कौन जो है बढ़ावा दे रहा है। हमारे 3 चैलेंजेस कौन है शिक्षा के लिए, एक्सपेंशन शिक्षा का बढ़ावा, इक्विटी पूर्णता, एक्सीलेंस उसकी क्वालिटी, ठीक है। स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है कि 3 इश्यूज हैं यहाँ पर जो इंडिकेट करते हैं क्या, स्टेटमेंट नंबर 1 को कि भाई यहाँ पर लिंकअप है इक्विटी के बीच में, इक्विटी क्या है, टू अ लार्ज एक्सटेंट इंडिपेंडेंट ऑन द एक्सपेंशन एंड एक्सेस। तो ये बताना है कि क्या कहना चाहता है कि भाई 3 मुद्दे परस्पर जुड़े हुए हैं, बहुत हद तक इक्विटी विस्तार पर पहुंच पर निर्भर करती है, यानी कि इक्विटी का मतलब क्या है कि आप कितना उसको अप्रोच कर पा रहे हैं ठीक है। अगर आपके स्कूल से आपके घर से अगर स्कूल 100 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है, तो क्या हम ये मानेंगे कि शिक्षा आपके एक्सीलेंट है, इक्विटी एक्सपेंशन है, नहीं मानेंगे, ठीक है। तो हायर एजुकेशन का चैलेंजेस क्या है, आपको ये बताना है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि दोनों के दोनों गलत हैं, ये दोनों यहाँ पर सही हैं। तो मैं बता दूं कि दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, क्योंकि जहां पर एक्सपेंशन ये बताता है कि हर जो है 2 किलोमीटर पर एक स्कूल होना चाहिए, केंद्रीय विद्यालय जैसे स्कूलों का होना इंपॉर्टेंट है, आपके घर से जो दूरी होनी चाहिए। इक्विटी ये कह रहा है कि यहाँ पर विस्तार तो कर दिया, पहुंच भी तो हो, और पहुंच होगी तो एक्सीलेंस तो हो। ऐसा थोड़ी ना कि 2 किलोमीटर के दायरे में आपने स्कूल बना दिया, टीचर आते नहीं है पढ़ाने, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे FCI, अब देख पा रहे होंगे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। 2030 में हमारा विजन है हायर एजुकेशन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाना। स्मृति ईरानी जी उस समय हमारी जो थी एजुकेशन मिनिस्टर इनके पास थी जब ये शिक्षा मंत्री बनी थी, तब FICC का कॉन्सेप्ट आया था। इसका मतलब क्या है, प्रोवाइड करना है गाइडेंस को, एजुकेशन को। की रोल क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी को बेहतर बनाना है, इकोनॉमी में भी तो रोल प्ले करे ना। फॉरेन बिजनेस काउंसिल्स को बढ़ावा देना है कि बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आएंगी तो भला भी होगा। मेंबर्स को बढ़ावा देना, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन एक्सपोर्ट करनी है, ये नहीं कि फेक न्यूज़ के नाम पर आप कुछ भी बता रहे हैं, ठीक है। नीति आयोग के बारे में अगर देख लेते हैं, नीति आयोग का काम है प्लानिंग करना, थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, ये इसके अध्यक्ष के तौर पर काउंट किए जाते हैं। इनके 3 इंपॉर्टेंट विजन है, 15 साल तक हम लॉन्ग टर्म विजन को लेकर के आगे बढ़ेंगे।
7 ईयर पॉलिसी स्ट्रेटेजीज बनाएंगे, और यहाँ पर 3 ईयर एक्शन एजेंडा हमने बनाने की कोशिश की है, जो क्या है 3 एजेंडास क्या है नीति आयोग के, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, यानी रूलिंग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। हाइलाइट्स आप देख पा रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंशन की बात की है, एक्सपेंडिचर की बात की है हमने यहाँ पर, ठीक है। एक्सपेंशन एग्रीकल्चर में करना है, हेल्थ में करना है, शिक्षा में करना है, ओके। तो ये आपको काफी हद तक ध्यान में रखना है। FICCA की सारे के सारे एजेंडास है जो आपको पता होने चाहिए, कई बार सवालों से डायरेक्टली पूछ लेता है। पॉजिटिव शब्दों को ध्यान में रखिए, क्वांटिटी के ऊपर नहीं क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, एक्सेस बढ़ाना है, इक्विटी के ऊपर काम करना है, ताकि हर बच्चे को शिक्षा प्रदान की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप स्क्रीन के सामने, जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ये कह रहे हैं कि भाई योगा इज अ यूनियन बॉडी, योगा को जो है अब जो है शिक्षा में काफी हद तक वर्चस्वता दी गई है, हर स्कूल में अब योगा टीचर को असाइन करने की बात की गई है, ठीक है। कमेंट करके बताइए कि हर साल हम योगा डे कब बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर योगा इज द यूनियन ऑफ अ बॉडी विद द माइंड एंड द सोल, योगा का काम क्या करना है, आपके शरीर और मन को दुरुस्त करना है, आत्मा को जोड़ना है, और साथ में क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, वैल्यू एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इंटीग्रल अप्रोच को आपस में बढ़ावा देते हैं, स्कूल कॉलेजेस को बढ़ावा देते हैं, तो क्या सही है कि गलत है? बिल्कुल, यहाँ पर हम दोनों स्टेटमेंट्स को जब देखते हैं तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स काफी बेहतर हैं, ठीक है। योग का काम क्या है, ठीक है, योग कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को, ठीक है, और आपके माइंड को, दोनों को ही दुरुस्त बना रहा है। तो जब आप दोनों में अच्छे तालमेल बना रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है कि अच्छी आत्मा वाले व्यक्ति हैं, आपकी सोच अच्छी है, आप अच्छे प्रोग्रेसिव तरीके से काम करेंगे, नेशनहुड के लिए काम करेंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। इन शॉर्ट में बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं डालूंगी ताकि आपको भी टाइम बचे। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, यहाँ से आप बेसिकली इस सवाल को पढ़ करके कमेंट में आपको देना है जवाब मुझे कि इसका राइट आंसर क्या है। हिंट के तौर पर मैं बता रही हूँ कि एक ऐसा कमीशन है जिसके ऊपर सवाल हमेशा आता है, और इसने कहा है लर्निंग विदाउट बर्डन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, शिक्षा बिना बोझ के इसके ऊपर बात करेंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कब बना है, व्हेन द कमीशन वाज फॉर्म्ड, एंड कब इसका जो इसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। आई होप द सेशन इज कम्प्लीटली यूजफुल, और जैसे ही नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे तो उस सेशन में हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, थ्योरी के साथ भी मैं MCQs कराऊंगी। थ्योरी का सेशन आपका अलग चलेगा, MCQs मैं अलग करवाऊंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। डोंट फॉरगेट टू आंसर मी, डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द PDF फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल बीट द कॉम्पिटिशन से सर्च कर सकते हैं।